चलो आगे बढ़े, अपन इसको करें, है ना। इम्पैक्ट एंड लेगेसी ऑफ चरणदास चोर, उसका प्रभाव और उसकी प्रसिद्धि, है ना, किसकी, चरणदास चोर की। हबीब तनवीर मास्टरपीस डिड नॉट जस्ट एंटरटेन। हबीब तनवीर का ये जो मास्टरपीस है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, इट फंडामेंटली अल्टर्ड द कोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर। तो ये एक फंडामेंट, मतलब एक नींव है ना, मॉडर्न इंडियन थिएटर के लिए, लिविंग अ प्रोफाउंड, और साथ ही ये एक छोड़ चुका है अ प्रोफाउंड एंड लास्टिंग लेगेसी। ये एक प्रसिद्धि छोड़ के गया है जो उस पर अमिट छाप छोड़ी है। ठीक, चलो अब इसमें दो टाइप के थिएटर्स की बात करी है, मतलब दो खास पॉइंट की बात करी है। एक है ये रिवॉल्यूशनिंग थिएटर, मतलब इनका जो थिएटर था, मतलब इनका थिएटर नहीं, इनके जो नाटक थे, है ना, ड्रामास थे वो, और एंड्यूरिंग रिलेवेंस, हमेशा कभी ना मिटने वाली संबद्धता। तो ये हमारी आ गई। चलो, दो नहीं तीन पॉइंट है ये। इंस्पायरिंग प्रैक्टिशनर्स, इंस्पायर किया है इसने किन लोगों को, जो नए प्रैक्टिशनर हैं, जिनने नया नया ड्रामा स्टार्ट किया है, वो लोग के लिए। चलो, तो पहला पॉइंट देखें, रिवॉल्यूशनिंग थिएटर। द प्ले proved that folk tradition and the indigenous performance form could be powerful merged with contemporary social and political issue, making theatre relevant to the masses। बहुत प्यारी बात बोली इनने। ये जो पुराना फोक थिएटर है, पुरानी जो फोक आर्ट है, मतलब आंचलिक, फोक मतलब होता है आंचलिक, जो नाटक होते हैं, ट्रेडिशन है, हाँ, और जो इंडिजीनियस मतलब भारत में जन्मा हुआ, हाँ, जो भी चीजें हैं ना, तो वो, चलो देखें। तो इस पॉइंट में इन्होंने कहा कि फोक ट्रेडिशन मतलब लोगों, जो लोकगीत या जो लोक नृत्य, लोक नाट्य होते हैं, वो आज के कंटेम्प्ररी इशू के साथ भी बहुत अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं। तो इनने उस तरीके को यूज करके, उस परफॉर्मेंस को यूज करके इनने आज की समस्याओं को समाज के सामने उजागर किया। ठीक, ओके, जैसे और ये मासेस मतलब होता है बहुत बड़ा क्राउड, आज की जनता के लिए। ठीक है, अगला, एंड्यूरिंग रिलेवेंस, कभी ना खत्म होने वाली संबद्धता। द कोर थीम, मुख्य थीम जो है वो क्या है, नंबर 1 करप्शन, क्या क्या दिखाया इसमें, करप्शन। नंबर 2 पावर क्रिटिक, जो ताकतवर लोग हैं उनकी आलोचना। आगे बढ़े, तो 3 मेन थीम दी है इनने, करप्शन, पावर क्रिटिक एंड मोरल एम्बिग्यूटी। मोरल एम्बिग्यूटी मतलब नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा कैसी, पुलिस वाला हो के भी करप्ट है और चोर हो के भी ईमानदार है ना उलझन। तो बताओ इन दोनों में से कौन सही। हमने क्या दिया, लेकिन वो तो चोर है ना, चोर को माफी कैसे दी जा सकती, और एक पुलिस वाला है तो प्रशासन का अंग है, वो तो सजा का पात्र ही नहीं है। भ्रम, ठीक है ना, दुविधा या भ्रम। देन इंश्योर द प्ले रिमेन डीपली रिलेवेंट टुडे। इस इन चीजों से ये बात सिद्ध होती है कि आज भी ये जो जो हमारा ड्रामा है, ये आज भी गहराई से संबंधित है, कंटिन्यूइंग टू बी स्टेज एंड डिस्कस्ड वर्ल्ड वाइड। और लगातार आज भी ये परफॉर्मेंस दी जाती है इस नाटक की, और हमेशा पूरे वैश्विक स्तर पे इस नाटक को आज भी महत्व दिया जाता है। तीसरा है इंस्पायरिंग प्रैक्टिशनर। नए जो ड्रामा प्रैक्टिशनर हैं, जो नए नए जो ड्रामा करने वाले लोग हैं, वो भी इससे प्रेरणा लेते हैं और इससे सीखते हैं कि ड्रामा होता कैसा है। मतलब सरल एक्टिंग है, सरल संवाद है, सरल सरल चीजें हैं।
कभी अपन भी किए, अपन भी देख इसको कर सकते हैं, ऐसा परफॉर्मेंस मतलब इजी है ये, कोई भी कर सकता है इसको परफॉर्म, गहराई है उसमें। इट इज इंस्पायरिंग जनरेशन टू प्ले राइट, जो प्ले राइट्स है उनको इंस्पायर भी कर रहा है, लिखने वालों को, एंड डायरेक्शन अक्रॉस इंडिया टू एक्सप्लोर देयर ओन रीजनल फोक फॉर्म। पूरे भारत में जितने भी जो फोक फॉर्म वाले हैं ना, वो भी इससे इंस्पायर हुए, लीडिंग टू द रेनेसांस इन नॉन अर्बन, जो शहरी लोग हैं, जो शहरी नहीं है, हल्के से कस्बे वाले हैं, उनके लिए ये रेनेसा का काम किया। रेनेसा मतलब पुनर्जागरण, ऐसे लोगों को ये समझ में आती है ये चीजें। अगला देखें, ग्रास रूट थिएटर। ग्रास रूट थिएटर मतलब नॉन अर्बन लोगों के लिए, और ग्रास रूट थिएटर ऐसे थिएटर जो बहुत छोटे स्तर के हैं। ग्रास रूट मतलब कहता है बहुत छोटे थिएटर, जैसे जो ग्रामीण नाटक मंडलियां होती हैं, उन लोगों के लिए भी इस प्रकार के ड्रामा एक मील का पत्थर, वो लोग भी इनसे कुछ कुछ सीखते हैं, जैसे अपने गांव में पहले हुआ करता। अपने जमाने में ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब हम भी बहुत छोटे थे, हाँ तुम्हारे पापा लोग बनाओ ठीक ठाक, उन लोग को याद, पापा के साथ हम भी। कितने में हुई थी यार तुम्हारे पापा? देखो तुम्हारा है 2006 का, है ना? हाँ तो हम 8th या 9th में रहे होंगे। हाँ, तुम कितने आगे बढ़िए। ड्रामेटिक हाइलाइट्स एंड मेमोरेबल सीन, इसमें कुछ खास खास पॉइंट भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ यादगार सीन भी हैं। द प्ले इज रिच मूवमेंट ऑफ ड्रामेटिक फ्लेयर, बहुत रिच है ये, फ्लेयर है, कॉमेडी है, पावरफुल सिंबलिज्म है, रेजोनेट लॉन्ग आफ्टर द परफॉर्मेंस एंड, इसके खत्म होने के बाद भी ये हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। क्या क्या है? द क्वींस कंपेशन, एक खास सीन है इसमें कि रानी का कंपेशन मतलब दया। A memorable scene where चरण दास सक्सेसफुली स्टील द फ्रॉम द क्वीन, जब वो एक रानी को लूटता है, बट इज लेटर सो मूव्ड बाय हर इमोशनल अटैचमेंट, लेकिन जब वो उसको छोड़ के जाता है तो उससे उसका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। द स्टोलन आइटम दैट ही वॉलेंटरीली रिटर्न, और वो उससे पसीज के उसकी जो चोरी करता है उसको वापस कर। देखो एक चोर चोरी करने आया, एक रानी को पता नहीं कौन सी चीज थी कि वो उससे वो इमोशनली अटैच्ड हो गया और फिर वो चीज वापस दे आया। वॉलेंटरीली मतलब स्वयं की इच्छा से, खुद की इच्छा से, है ना? आत्म इच्छा लिख लो उसको, आत्म इच्छा। अब इंग्लिश अच्छे से होना चाहिए, है ना? तो आ टेस्टामेंट, तो ये जो बात थी ना, टू हिज स्ट्रेंज कोड ऑफ ऑनर, ये उसके सम्मान को दिखाने वाली एक स्ट्रॉन्ग बात है, एक स्ट्रेंज बात है, अजीब बात है। दूसरा है कॉमेडिक चेस सीक्वेंस, मतलब मजाकी जो चेस होता है ना उसका सीक्वेंस। तो क्या है, एक मतलब एक सीन ये हो गया। दूसरा देखो, द परसूट ऑफ चरणदास बाय इनकम्पेंट लॉ इन्फोर्स्ड ऑफिसर ऑफ आफ्टर devolves into farce using superb comedic time to expose the absurdity of the state apparatus। कहने का मतलब जब ये क्या बोलते हैं, अ, अपनी पहुंच बनाता है, इनकम्पेटेंट लॉ कॉन्फिडेंस ऑफ द कॉमेडिक टाइम, हाँ मतलब जब वो एक गेम होता है ना, तो उस समय भी क्या करता है, ये कुछ कॉमेडी सीन बनाता है ना? मतलब एब्सर्डिटी मतलब होता है पागलपन टाइप का, द स्टेट अपार्टस, और एक अजीब ही स्थिति बनाता है जिससे कि माहौल अच्छा वो हो जाता है ना? फिर दूसरा होता है टेम्पल सीन, सिंबोलिज्म, एक मंदिर का सीन है। चलो आगे बढ़े, तो अब मंदिर का सीन देखो,
Charandas decision to strip the temple idol bare, but leave the offering untouched is a powerful visual component on the commercialization of faith and religion hypocrisy, highlighting where the true treasure lies. ये मंदिर में भगवान की एक मूर्ति देखते हैं, है ना, बट लीव द ऑफरिंग अनटच्ड, और वहां पे भगवान को ये बिना कपड़ों के देखते हैं तो उसको ये बिना छुए ही आ जाता है ना, मतलब इज अ पावरफुल विजुअल कमेंट्री ऑन द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इट, मतलब भगवान की हालत भी ऐसी होती है बिना कपड़ों के, तो मतलब मंदिर में सिर्फ पुजारी काय के लिए है, पैसे के लिए, तो ये वहां उनको बिना पैर पड़े ही जाता है क्योंकि इसको समझ में आ जाता है कि यार ठीक ये बात। अब आखिरी स्लाइड है, ये स्लाइड ही लास्ट कम करें जल्दी है ना। कंक्लूजन, वाई चरणदास चोर एंड्यूर्स, क्यों चरणदास चोर है वो अनंत है, एंड्यूर होना मतलब बहुत हाँ कभी खत्म ना होने वाला। तो हबीब तरवीन चरणदास चोर इज नॉट जस्ट अ हिस्टोरिकल प्ले, ये एक ऐतिहासिक प्ले सिर्फ नहीं है, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट दैट कंटिन्यू टू चैलेंज, एक जीवंत कागज है जो लगातार चैलेंज करता है, एंटरटेन करता है एंड प्रोवोक थॉट, और हमारे सोच को उकसाता है अक्रॉस जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों तक, उकसाना, प्रोवोक, हाँ प्रोवोकिंग, डोंट प्रोवोकिंग मी, ओके। अ टाइमलेस पैराडॉक्स, पैराडॉक्स फिर आ गया, पैराडॉक्स मतलब हम बात कर रहे थे, पैराडॉक्स मतलब एक विरोधाभास की स्थिति, विरोधाभास, विरोधाभास मतलब अ टाइमलेस पैराडॉक्स का मतलब समय से परे का जो विरोधाभास है वो ये नाटक है। तो इट ऑफर अ टाइम एक्सप्लोरेशन ऑफ पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब मानव का जो नेचर है बहुत खतरनाक है, एंड सोसाइटी थ्रू इज डिसीट ऑनर इज इन क्राइम विच कंपेल इंट्रोस्पेक्शन, मतलब इंसान का जो व्यवहार है वो इतना पेचीदा है कि जिसको उसका इंट्रोस्पेक्शन मतलब किसी भी चीज का जांच पड़ताल करके भी नहीं समझाया जा सकता। प्रोफाउंड थॉट एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साथ बहुत प्रोफंडिटी थ्रू एंटरटेनमेंट, मतलब समृद्धता मनोरंजन के द्वारा, द ब्लेंड ऑफ हाई एनर्जी फोक आर्टिस्टी एंड प्रोफाउंड सोशल कॉमेंट्री ensure the play remain both highly entertaining and the intellectual stimulating, मतलब एक ऐसा वर्क जिसमें हंसी मजाक के साथ साथ बहुत सारी ज्ञान की बातें भरी हो उसको कहा जाता है मतलब प्रोफेंडिटी, एक बिल्कुल समृद्ध एकदम भरा हुआ, हाँ हाँ कहा स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग मतलब मन को ललचा लेने वाला, मन को हाँ मोहित करने वाला, ऐसा कुछ उसका पॉजिटिव वर्ड है, बट ये वो था साइमल्टेनियसली, क्रमशः, ये स्टिमुलेटिंग है, साइमल्टेन, आगे बढ़े, ओके, यस, क्वेश्चनिंग मोरालिटी, ये चैप्टर, ये नाटक प्रश्न करता है नैतिकता पे कि क्या जो नैतिकता है वो मायने रखती है, इट फोर्सेस ऑडियंस टू क्वेश्चन कन्वेंशनल मोरालिटी, जो मोरालिटी आज हमारे समाज में विद्यमान है कि क्या वो सही है, ट्रू है, ट्रुथ सच पे, न्याय पे, मेकिंग इट्स थीम यूनिवर्सली रेलेवेंट रिगार्डिंग द कल्चर ऑफ टाइम, वक्त के साथ जो कल्चर है क्या उसके अकॉर्डिंग वो जो नैतिकता है वो सही है,
क्योंकि कल जो अनैतिक था आज वो नैतिक है। कल किसी भी लड़की का पढ़ना अनैतिक माना जाता था, ये घोर पाप है। ब्राह्मणों द्वारा कहा जाता था कि ये पाप है, मर जाओगे, इतना बड़ा पाप करो अगर तुमने इन्हें पढ़ाने की कोशिश करी। ठीक है, बहुत सारे पाप जो आज पाप कहे जाते हैं कल भी खत्म हो चुके रहे हैं, है ना। बहुत ही बेशर्मी के साथ। ठीक है, और भी बड़े बड़े आज जो पाप कहे जाते हैं, ओशो ने कछु कछु इतनी खतरनाक बातें कही है, पता ही नहीं इतनी खतरनाक वाले बनी। मतलब सुनो, शादी तक के मैटर पर उसने बोला है कि शादी एक भ्रम है। हाँ, भ्रम है। कब मानते हो तुम शादी? कब बाजे बजते हैं, तब भी नहीं होता ऐसा हमारे पास। ऐसा तो होता कब है? तुम नहीं समझो, डिटेल में आधा घंटा लगेगा, तुम फिर कहोगी खतरनाक है बंदा। देखना, बहुत ज्ञानी हो जाओगे कम समय में। हम लोग से लेट लेट नहीं होंगे, जल्दी हो जाओ। चलो छोड़ो, अब हम लास्ट लाइन खत्म करें। हबीब तनवीर मास्टरपीस रिमेन अ बीकन ऑफ इंडियन थिएटर। बीकन मतलब होता है चुंगी, अरे एक पात्र, एक बर्तन। मतलब इनका ये जो वर्क है, ये एक इंडियन थिएटर का एक खास वो है। पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी रिफ्लेक्ट क्रिटिक एंड अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म सोसाइटी थ्रू द लेंस ऑफ इंडिजीनियस ट्रेडिशन। मतलब ये इसमें ऑथेंटिसिटी रिफ्लेक्ट होती है, क्रिटिसाइज करता है, अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, और अंततः ये समाज को बदलने का काम करता है। किसके थ्रू? इंडिजीनियस ट्रेडिशन, मतलब अपने जो क्षेत्रीय गांव पेच है ना, अपने क्षेत्रीय जो ट्रेडिशंस है उनके थ्रू। सरल भाषा में कहें कि हबीब तनवीर वो मास्टर था जिसने सरल शब्दों से, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े मैसेज दिए इस दुनिया को। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हबीब तनवीर, ओरिजिनल हबीब तनवीर को हमने सुना है रेडियो पे, हमें याद है 8 से 10th के बीच की बात है। हम बंदी की डेथ 2009 में हुई है शायद, देखते हैं। हमने सुना, हमें याद, बहुत नाम सुना है इनका, हबीब तनवीर का तो पढ़ रहे हैं, सुना बहुत है। तो अभी के हैं, अरे वो तो दौड़ के आएगा। ये खूंखार लोग सब हमारे फेवरेट। ठीक है, चलो ओके, इसको समाप्त